फरवरी 2024 में मुंबई में एक ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है गायत्री परिवार के द्वारा। आज के तर्कशील युग में हम जानना चाहते हैं कि यज्ञ की महत्ता क्या होती है, यज्ञ से क्या फायदे होते हैं और यज्ञ क्यों करना चाहिए। आइए सुनते हैं इन प्रश्नों का जवाब आदरणीय आशा ज्ञानी जी से। ऐसा है कि हमें जो प्राचीन समय की ऐतिहासिक जो जानकारियाँ मिलती है उसके अनुसार सबसे पहली जो हमें जानकारी मिलती है वो भगवान राम के विषय में मिलती है। रामायण में उल्लेख आता है कि उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसी के नाम पे दशाश्वमेध घाट आज भी वाराणसी में है, जहाँ पर भगवान राम ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और जो रामायण में जो उस संबंधी हमें कहानी मिलती है या जो जानकारी मिलती है वो ये है कि अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने लंका से जीत कर आने के बाद में और उसके बाद दिग्विजय के लिए ये अश्वमेध यज्ञ किया था। इन्हें ये था कि एक श्रेष्ठ शासन तंत्र पूरे पृथ्वी पर स्थापित हो, इसी उद्देश्य से भगवान राम ने दिग्विजय का क्रम चलाया था। और उनके सैनिक और लक्ष्मण उसके सेनापति थे और उनके साथ में पूरी सेना थी और वे लोग पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए निकले थे। और उसमें ये कहानी आती है कि लव और कुश जो वाल्मीकि आश्रम में रहते थे, उन्होंने उस अश्वमेध के घोड़े को, घोड़ा ये शक्ति का प्रतीक है, घोड़ा जो है ये शक्ति का प्रतीक है और इसी कारण से वो घोड़े को एक सिंबल के रूप में ले जाया जाता था विजय के लिए। और वो एक उस समय जो वो परंपरा या जो नियम रहे होंगे उसके अनुसार या तो वो अधीनता स्वीकार कर ले कि भाई जो राम का शासन तंत्र है उसी को हम फॉलो करेंगे, या फिर वो घोड़ा पकड़ कर रोक ले और युद्ध करे उनके साथ में। तो जहाँ जहाँ भी भगवान राम की सेना गई थी तो किसी ने भी उनका कोई प्रतिकार नहीं किया था, सभी ने उनको स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। इन्हें आज के अर्थ में अधीनता स्वीकार कर ली थी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे और जो भी ऐसे महापुरुष राजा होते थे तो वो सुशासन के लिए उस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस तरह का क्रम चलता था। तो उसी हिसाब से उन राजाओं ने वहाँ समर्पण कर दिया था उनको, किसी ने भी उस घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब वाल्मीकि आश्रम की तरफ से वो जा रहा था, वो सेना और वो घोड़ा, उस समय भगवान राम के ही दोनों सुपुत्र थे जिनको पता ही नहीं था कि राम उनके पिता है। वे लव और कुश, उन दोनों भाइयों ने इस घोड़े को रोका था। इस तरह की कहानी आती है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि उस ज़माने में ये युद्ध विजय के लिए, युद्ध शब्द भी उचित नहीं है, सुशासन स्थापित करने के लिए एक अभियान चलाया जाता था और जो उस सुशासन को स्वीकृत न करे तो फिर उसे युद्ध करना पड़ता था। फिर युद्ध में पराजित होने के बाद भी उसको फिर उनकी बात को मानना जरूरी था। और उसके पश्चात यज्ञ, बड़ा यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञ के विषय में भी हमें समझना पड़ेगा कि यज्ञ क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। वैसे यज्ञ शब्द जो है उसके 3 अर्थ होते हैं। एक तो है त्याग, बलिदान, देव पूजन और संगतिकरण, ये 3 अर्थ यज्ञ शब्द के होते हैं। तो त्याग, बलिदान यानी देने की वृत्ति, परमार्थ परायणता,
उसके बाद में दूसरा आता है देव पूजन। देव पूजन जो है, पूजन का मतलब होता है कि जो हम हल्दी कुंकू चावल फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं, उससे तात्पर्य नहीं है पूजन का। पूजन का मतलब है कि हम उसके आदर्शों को फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। उस जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसको हर तरह से हम अनुकरण करते हैं, उसके जैसा अपना आचरण बनाने का प्रयास करते हैं, उसे हम अपना आदर्श मानते हैं। तो उस अर्थ में ये देव पूजन शब्द है। महज पूजा कर लेने, पूजा जो है वो बाहर की चीज़ है और वो उस माध्यम से हम जो आंतरिक भावनाएं हैं उनको जागृत करने का काम करते हैं। तो इसलिए वो पूजन भी आवश्यक रहता है, लेकिन वो अपने आप में बिल्कुल भी पूर्ण नहीं है। और देव पूजन का जो मूल अर्थ है वो यही है कि उसको फॉलो किया जाए। तो अब देव का मतलब होता है जो देने की वृत्ति वाला है, परमार्थ परायण है। तो इस सृष्टि में जितने भी प्राणी पदार्थ जो जो भी है, वे सभी जिनमें इस तरह की देने की वृत्ति है वो सब देवता और देवी कहलाते हैं। और हमारे यहाँ हजारों साल से ये परंपरा रही है कि हम उनकी पूजा करते हैं, उनको बड़ी आदर और श्रद्धा से देखते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ जब पूजा विधि शुरू होती है तो सबसे पहले पृथ्वी पूजन किया जाता है। पृथ्वी को हम माता कहते हैं। देखिए, ऐसे जड़ पिंड है वो मिट्टी का, पर फिर भी हम उसको माता कहते हैं क्योंकि वो पालन पोषण का काम करती है, जीवन देने का काम करती है। धरती में जो अन्न उगता है उसी को खाकर हम जिंदा रहते हैं, तो उसको हम आदर की दृष्टि से देखते हैं। और भी जो सृष्टि की सारी शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन है, हमें पोषण मिलता है, हम विकसित होते हैं, वो सारी ही शक्तियों को अलग अलग रूपों में नामकरण किया गया है और उन्हीं को हम देवता कहते हैं, उन्हीं को हम श्रद्धा से देखते हैं। वृक्ष वनस्पति ये भी देवताओं की श्रेणी में ही आते हैं। पीपल की पूजा की जाती है, पीपल को भी देवता माना जाता है। तो ऐसे देव पूजन, उसको उस देवत्व को फॉलो करना, अगर कोई इस आदर्श को ग्रहण करेगा तो उसका व्यक्तित्व कितना शानदार होगा, स्वयं आप सोच सकते हैं। और फिर है संगतिकरण, यानी अलग अलग तत्वों का एक दूसरे से तालमेल बैठाना, उनको संगठित करना और उस माध्यम से कुछ श्रेष्ठ कार्य करना। अब जैसे यज्ञ है तो यज्ञ में अकेले से कोई काम नहीं होता है। आपको मंत्र जप करना है तो आप अपना अकेले बैठ के कर सकते हैं, किसी साधन की आपको आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि यज्ञ करना है तो अनेकों चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। आपको हवन कुंड चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, अग्नि चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, कई सारी चीज़ें लगेगी आपको। पूरी लिस्ट बताना तो इस समय संभव नहीं है, संक्षेप में मैंने आपको जानकारी दी है। और ये तो स्थूल यज्ञ। अब स्थूल यज्ञ भी कोई कहा, बहुत से लोग कभी टीका टिप्पणी करते थे, आज तो लोग समझने लगे हैं, पर आज से कुछ साल पहले तक भी लोगों में अंधश्रद्धा थी इस विषय में और समझते थे अरे यज्ञ में क्या रखा है, क्या फालतू में लकड़ियाँ जला देते हैं और खाने पीने की चीज़ें जला देते हैं, घी जला देते हैं, गरीब लोगों को मिलता नहीं है। अब जब हम लोग यज्ञ कराते थे तो इस तरह के कुतर्क कई बार लोग करते थे, लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं तो यज्ञ के द्वारा जो परिणाम मिलता है वो इतना चमत्कारी है, इतना अद्भुत है कि किसी को एक को खाना खिलाना उसके बजाय यज्ञ के माध्यम से सैकड़ों लोगों को वो चीज़ पहुंचाई जा सकती है। यज्ञ में ये विशेषता रहती है कि जो ऐसे भी देखे हम, अग्नि में कोई भी पदार्थ जब डाला जाता है तो वो पदार्थ अग्नि देवता उसको हजारों गुना शक्तिशाली बना देते उस पदार्थ के गुणधर्मों को, और उसको वायु रूप में रूपांतरित करके पूरे वातावरण में फैला देते हैं। अब किसी को लगेगा वायु रूप में रूपांतरित हो गया तो क्या उससे क्या मिलना है। आप सोचिए, अगर आपको महीना 2-4 महीना खाना नहीं मिलता है तो ही आप मर पाएंगे।
उतने दिन तक तो आप खींच लेंगे आराम से। पानी नहीं मिला तो भी आप कुछ दिन खींच लेंगे, लेकिन यदि वायु नहीं मिली, श्वास नहीं मिली, तो कुछ मिनटों तक भी आप नहीं रह सकते। और उस वायु में यदि पोषक तत्व घुले हुए हैं तो वो आपको बहुत फायदा करेगी, और जहरीले तत्व घुले हैं तो आपको नुकसान होता है। आप देख लीजिए कि एक सिगरेट कोई व्यक्ति पीता है या बीड़ी फूकता है समझो, अब तम्बाकू रहती है उसमें, और उसमें तम्बाकू को आग में जला लिया जाता है, बस उसका धुआं लेते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं होता है उसमें। उसी तम्बाकू को कोई व्यक्ति खाए तो वो तम्बाकू चबाएगा, उसके बाद वो पेट में जाएगा, फिर पचेगा, फिर जाके उसका परिणाम जो भी दुष्परिणाम होगा वो देगा, और उस अकेले व्यक्ति को होगा। पर उसी तम्बाकू को जब अग्नि से जोड़ के और उसका जो धुआं निकलता है, आप सोच लीजिए असंख्यों की श्वास में जाके विद इन सेकेंड्स कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है उस आदमी को। अभी आजकल जो सलाइन चढ़ाने की जो सिस्टम है मेडिकल साइंस में, वही देख लीजिए। पहले तो कॉलेरा से लाखों लोग मर जाया करते थे, दस्त लगे कि लोग रोना चालू कर देते कि अब ये बचेगा नहीं। और आज देखिए नसों में पानी चढ़ा दिया जाता है, कुछ मिनटों या कुछ घंटों में ही आदमी फिर से तरोताज़ा हो जाता है। तो अब यदि एक ऐसी सिस्टम हमें मिल जाए कि जिसके माध्यम से वायु के माध्यम से, श्वास के माध्यम से उसको पोषक पदार्थ मिल जाए, तो विद इन सेकेंड्स ठीक हो जाएगा इंसान। क्योंकि कुछ सेकंडों में ही पूरे शरीर में जो हम श्वास लेते हैं वो वायु पूरे शरीर में फैल जाती है, अंदर की जो जहर गलत हवा रहती है उसको बाहर निकाल देता है हमारा शरीर, और इस तरह से ये क्रम निरंतर चलता रहता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी होती है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। जैसे लंग्स की किसी को खराबी हो जाती है, किसी को क्या होता है। और इसी कारण से प्राणायाम जो होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम उपाय है। प्राणायाम के माध्यम से श्वास को कंट्रोल में कर लिया जाता है तो फिर कुछ बचता नहीं है। लेकिन आप श्वास को कंट्रोल में कर भी ले तो भी यदि आपको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है तो आपको प्राणायाम भी कोई फायदा नहीं दे पाएगा। और इसीलिए वहीं पर यज्ञ का महत्व शुरू हो जाता है। तो अब जिसने यज्ञ के माध्यम से वायु अग्नि में अच्छे श्रेष्ठ पोषक पदार्थ डाले, जलाया उनको, और उसकी जो ऊर्जा निकली, और वो जो जो भी संपर्क में आएगा उसके श्वास में जाएगी वो, और उसको शक्ति प्रदान करेगी। अगर तम्बाकू नुकसान कर सकती है सिगरेट के रूप में, तो हवन में जो जड़ी बूटियाँ आहुतियों में डाली जाती है वो उतना ही फायदा करती है। और दूसरी बात यह है कि हवन में, और कोई ये भी कहेगा कि भाई हवन करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही जला लिया जाए जड़ी बूटियों को, तो ऐसे ही जलाने पर वो परिणाम नहीं मिलेगा जो हवन में मिलता है। क्योंकि उसमें जड़ी बूटियाँ तो हम अग्नि में डाल ही रहे हैं हवन सामग्री के रूप में, उसी के साथ साथ में हम मंत्र भी बोल रहे हैं। मंत्र यानी ध्वनि की शक्ति, साउंड एनर्जी। अब जो अग्नि की विशेषता है कि जो उसके संपर्क में आता है उसको हजारों गुना शक्तिशाली बना देती है। तो जब साउंड एनर्जी, जब मंत्रोच्चारण अग्नि के पास में किया जाता है और वो आहुति डाली जाती है, तो वो जो जड़ी बूटियों वाली जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसके साथ में मंत्र की शक्ति भी जुड़ जाती है। अब मंत्र जो है, साउंड जो है, वो आकाश तत्व का गुण है, यानी वो ईथर में चारों तरफ फैल जाता है। और वो जो ध्वनि तरंगे है उनका संबंध मनुष्य की विचारणा से भी होता है। जिस संकल्प के साथ, जिस भाव के साथ वो मंत्रोच्चारण किया गया है उसके अनुसार वो ध्वनि तरंगे जो है वो वातावरण की निर्मित करती है, सूक्ष्म वातावरण की। और उसी सूक्ष्म वातावरण का परिणाम सामान्य मनुष्यों के दिमाग पर होता है, और उसी तरह से लोगों के मन बदलते चले जाते हैं। ये यज्ञ की ये विशेषता है, मंत्रों की ये विशेषता है। अच्छा, मंत्र का
सिर्फ अर्थ भर नहीं महत्व का है, मंत्र का जो उच्चारण है, वो जो शब्द रचना है, वो भी अपने आप में बड़े महत्व की है। उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है वास्तव में। आप अग्नि में आहुति ना भी डालें और ऐसे भी मंत्रोच्चारण करें, वो थोड़ा कम मात्रा में होगा, लेकिन वो जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी असर आपको निश्चित रूप से ही देखने को मिलेगी। और इसीलिए हमारे यहाँ जिस शब्द का उच्चारण नहीं माना जाता है, मंत्र एक अलग चीज होती है। वेद और उपनिषद के जितने भी वो है उनको मंत्र कहा जाता है। और मंत्र का कोई लेखक नहीं होता है, मंत्र के दृष्टा होते हैं। मंत्र के मतलब उस साउंड एनर्जी की जिसने अनुभूति की। आपको न्यूटन का किस्सा मालूम ही होगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ के ऊपर से एक फल नीचे गिरा। अब उसके दिमाग में, और किसी को तो कभी ये बात सूझी ही नहीं होगी, पर बस उसको पूरा टाइम घंटों तक वो यही विचार करता रहा कि ये फल पेड़ पर से नीचे गिरा ही क्यों, कैसे गिरा, क्यों गिरा, बार बार उसके दिमाग में गिरा ही कैसे, क्यों गिरना चाहिए। और ये सोचते सोचते उसके दिमाग में ये एक बहुत बड़ा तथ्य उसके सामने आया कि पृथ्वी में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और उसकी खोज ने, आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी क्रांति इस दुनिया में लाकर खड़ी की, ग्रेविटेशन फोर्स। तो वैसे ही ये मंत्रों की कौन सी शब्द रचना की क्या शक्ति है, उसका अनुभव प्राचीन समय के उन महान वैज्ञानिकों ने, जिनको हम ऋषि के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने ये शोध की। और इसीलिए वेद और उपनिषद में उन मंत्रों के वो लेखक नहीं कहे जाते हैं, वो मंत्र दृष्टा कहे जाते हैं। दृष्टा यानी जिन्होंने उस चीज को अनुभव किया, क्योंकि वो वस्तु शाश्वत है, उसका नाश नहीं, साउंड का, ध्वनि का नाश नहीं होता है। यदि ध्वनि का नाश होता तो आज जो हमारे पहले जो महापुरुष हो गए हैं या कोई भी जो हमारे प्रियजन हो गए हैं, आज शरीर छोड़ चुके हैं, फिर भी हम उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। और उसके पीछे यही रहस्य है कि ध्वनि का नाश नहीं होता है। सारी सृष्टि ही इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है। तो इस तरह से यज्ञ के द्वारा बहुत ज़बरदस्त फायदा होता है। अब जैसे खाने की बात है, आप कोई पोषक पदार्थ है, किसी ने भाई ड्राई फ्रूट खाओ, तो आप रोज एक किशमिश, एक काजू, एक बादाम खा ले रहे हैं, तो कोई खास इतना परिणाम नहीं आएगा। वही आप जब ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम आएगा। उसी तरह से यज्ञ छोटे पैमाने पे होता है, तो जितना एरिया वो कवर कर सकता है उतने क्षेत्र को परिणाम देता है। और जब बड़े पैमाने पे किया जाता है तो विशाल क्षेत्र को परिणाम देता है। तो उसी हिसाब से ये जो अश्वमेध यज्ञ है, इसमें 1008 कुंडों की रचना की जाएगी। अब आप सोचिए कि 1008 कुंड, एक एक कुंड में अंदाजन 10 लोग बैठ सकते हैं। तो एक बार में 10,000 लोग मंत्रोच्चारण करेंगे और आहुतियाँ डालेंगे। तो कितना बड़ा क्षेत्र, कितना बड़ा वो एरिया इसके मंत्रों के अधीन हो जाएगा। आप स्वयं सोच सकते हैं कितनी शानदार उसका परिणाम हो सकता है, कल्पनातीत है वो। इसमें और भी कई सारी बातें हैं, बहुत सी सूक्ष्म बातें हैं। अश्वमेध ही नहीं, किसी भी यज्ञ के साथ में, मंत्रों के साथ में वो शर्तें भी जुड़ी हुई है कि जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं उनका व्यक्तित्व भी बहुत महत्व का रहता है। कोई भी कैसा भी व्यक्ति अगर मंत्रोच्चारण करेगा तो उसको वो परिणाम नहीं मिलेगा जो एक साधक, तपस्वी, आहार शुद्धि वाले व्यक्ति को मिल सकता है, जिसका आचरण पवित्र है, जिसकी वाणी शुद्ध है, जो सत्यभाषी है, सत्य आचरण वाला है, चरित्रवान है, नीतिवान है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र बोलता है और जब उसके पीछे उसका उद्देश्य श्रेष्ठ है, खास तौर से तो हर मंत्र के पीछे उद्देश्य का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। यदि आपका उद्देश्य श्रेष्ठ है तो निश्चित रूप से ही उसका सत्परिणाम बहुत ही शानदार होगा। और यदि आप किसी निकृष्ट उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वो जो मंत्र है वो उलट कर आपको
कुछ दूसरा दुष्परिणाम भी दे सकता है, क्योंकि मंत्र में तो शक्ति है और उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करने गए। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आपने वो इलेक्ट्रिक की लाइन वगैरह बराबर रखी नहीं है, वायर कनेक्शन बराबर नहीं है, और आप कहीं स्विच ऑन करने गए और खुला हुआ है, उंगली को लग गया तो सीधा करंट लगेगा, आपको शॉक लग जाएगा। और नहीं तो कितना आप इलेक्ट्रिक का कितना लाभ उठा सकते, क्या शान शौकत से हम लोग जीते। सोचिए जब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस समय का जीवन की थोड़ी कल्पना कीजिए आप कि कैसे रहते होंगे लोग अंधेरे में। और आज हम लोगों को न रात है न दिन है, सारी रात भी दिन ही हो जाती है, इतनी रोशनी रहती है। तो इसलिए मंत्र भी ऐसी ही शक्ति है, और अगर गलत उपयोग किया तो नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए यज्ञ में जो भाग लेते हैं उन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आचरण की पवित्रता रखें। और ऐसे लोग जब आहुतियाँ देंगे और जब वो मंत्र बोला जाएगा, अग्नि के सानिध्य में आएगा और पूरे वातावरण में फैलेगा हजारों किलोमीटर तक, तो उतना क्षेत्र, वहाँ के रहने वाले, वहाँ के प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति, सभी को इसका लाभ मिलता है।